नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और अप्रैल की तारीख है 7। आज संडे के दिन सिर्फ इस बात के लिए आपके समक्ष हाजिर हुए हैं कि थोड़ी सी चर्चा खाद्य तेलों के बाजार को लेकर की जाए। खाद्य तेलों के बाजार में क्या हो रहा है, खाद्य तेलों की आपूर्ति पीछे से कितनी टाइट है, ये सब आपसे साझा करने का मन था। तो सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं मलेशिया का। मलेशिया के अंदर बेशक थोड़ी सी उत्पादन के अंदर थोड़ी सी वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। एग्जैक्ट जो आंकड़ा है मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड का, वो 15 अप्रैल को जारी होगा, लेकिन उसमें अभी एक सप्ताह बाकी है। मार्च के अंदर मलेशिया का जो पाम उत्पादन है उसमें हल्का सा सुधार हुआ है। कुछ लोग 8% तक का सुधार मानते हैं, कुछ 9.5% तक का सुधार मानते हैं। लेकिन उसके विपरीत जो निर्यात इस महीने में यानी मार्च महीने में जो बढ़ा है वो 21-22% से लेकर के 29% तक का अनुमान लगाया जा रहा है। इस कारण से लगता नहीं है कि पाम ऑयल की जो आपूर्ति है वो इस महीने में यानी अप्रैल के जो बाकी दिन बचे हुए हैं इनमें सुधरती हुई दिखाई दे। ऐसी संभावना कम है कि पाइपलाइन को किसी तरह से भरा जा सके। जितना माल पोर्ट पर या पोर्ट के जो साथ पोर्ट पर जो एजेंसियां होती हैं या जो कंपनियां जो होती हैं उनके पास जितना स्टॉक होना चाहिए उस स्टॉक में भी बड़ी भारी गिरावट बताई जा रही है। इस कारण से ही बाजार में कुछ तेजी का मोमेंटम पिछले कई दिन से चल रहा है। और अर्जेंटीना से सोया तेल की जो सप्लाई है वो बहुत स्लो है। वहाँ के किसान बहुत धीरे धीरे सोयाबीन बेच रहे हैं। किसी को भाव ऊंचा आने का इंतज़ार है, कोई और कारण से भी वहाँ स्थितियाँ हैं। तो ब्राज़ील में पहले से ही उत्पादन में कुछ गिरावट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कुछ एजेंसियों ने कहना शुरू कर दिया है कि ब्राज़ील अब उतनी कमी नहीं है, ब्राज़ील में ठीक ठाक फसल है, ये है वो है। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर के ब्राज़ील और अर्जेंटीना से सोया की आपूर्ति, सोया तेल की आपूर्ति जो है वो तंग रहने की ही संभावना है फिलहाल। क्योंकि कल हमने जैसे ही कल यानी शनिवार के दिन हमने कीर्ति प्लांट का सोयाबीन का भाव बढ़ते हुए देखा। 4850 रुपये, 4870 रुपये तक का भाव एक बार देखने को मिला। तो ये एक बड़ी चेंज थी कल। इस कारण से भी लगता है कि आगे आपूर्ति थोड़ी टाइट ही दिखाई दे रही है उनके विश्लेषकों को भी, इन कंपनियों के विश्लेषकों को भी। तो इसलिए सोया और पाम तेल के अंदर थोड़ी सी टाइट ही आपूर्ति रहने की संभावना है, जिसका सहारा थोड़ा बहुत सरसों को और मिल सकता है। पिछले दिनों में सरसों में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, स्टेबिलिटी है। वैसे तो ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है, लेकिन गिरावट नहीं हो रही है। इन दिनों में गिरावट बढ़ा करती है। जब अप्रैल के अंदर आवक बढ़ती है, आवक का दबाव बढ़ता है, 16 लाख 15 लाख बोरी की आवक होती है। इस बार सरकारी जो खरीद चल रही है उसके कारण से जो आवक है वो 9 साढ़े 9 लाख 9 सवा 9 लाख बोरी के आसपास आप कह सकते हैं कि रह गई है मंडियों के अंदर। सरकारी जो खरीद में जा रही है वो एक अलग डाटा है, उसके ऊपर भी मैंने कल आपसे कहा था कि उसका भी डाटा आपको ला करके देने का प्रयास करेंगे। तो इन सब कारणों से सरसों के अंदर थोड़ी सी तेजी की धारणा बनी रहने की संभावना है। आपको याद होगा शनिवार को 5100 रुपये पर भरतपुर मंडी का भाव खुला था। और अब आगे कल क्या भाव खुलेगा, आज से हम एक पैटर्न चेंज कर रहे हैं। आज से सिर्फ आज के लिए है ये, कल कुछ और सवाल होगा। आज आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ शामिल होइए और आज एक छोटे से सवाल का उत्तर आप हमें पूरे शिद्दत के साथ देने का प्रयास करें। आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं एक प्रतियोगिता के रूप में कि कल सरसों का भाव, भरतपुर मंडी का भाव क्या रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर आपका भाव एक्यूरेट भाव कल खुलता है, जैसे मान लीजिए कि कल 5100 रुपये भाव खुला था और कल जो सोमवार को जो भाव अगर खुलता है, मान लीजिए कि 5110 रुपये या 5120 रुपये भाव खुलता है। अगर आपके भाव के अंदर 5 रुपये का फर्क है, 5120 भाव खुला, आपने बोला 5115 खुलेगा, 5120 भाव खुला, आपने बोला 5125 भाव खुलेगा, तो इस भाव को भी एक्यूरेट ही माना जाएगा। लेकिन 5 रुपये से ज़्यादा का फर्क अगर होगा तो आपको उस प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जाएगा। और जो बिल्कुल एक्यूरेट भाव बताने वाले सदस्य होंगे उनको हम 1 महीने के लिए हमारे जो डेली बुलेटिन ग्रुप है उसके अंदर जोड़ने का
प्रयास करेंगे। इस स्कीम को हमारी जो पूरी टीम है वो इस स्कीम को, इस प्रतियोगिता को और नए ढंग से और रोचक ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिसमें कैश प्राइजेस लाने का भी प्रावधान रखा जा रहा है। इस पर विस्तार से चर्चा अगले आने वाले दिनों में हम करेंगे। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।